तो चलो बेटा, हमने सेट में काफी सारी चीजें सीख चुके हैं। अब इसमें ऑपरेशंस क्या क्या है सेट में, ठीक है, एग्जैक्टली क्या क्या चीजें क्वेश्चन में जो ज्यादा पूछा जाता है। तो बेटा सेट के ऊपर ऑपरेशंस देखने हैं, सम ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। डेफिनेशन क्या लिखे बेटा, देखो ए यूनियन बी, बेटा यूनियन का सिंबल इस तरीके से है। तो ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ दिस टू सेट्स इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और का मीनिंग क्या है बेटा, मतलब ये हो या फिर ये हो। ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए में है या फिर बी में है। बेसिकली क्या है, सारे एलिमेंट्स की लिस्टिंग एक साथ करनी है। ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स है सबको एक साथ लिस्टिंग कर दो। हाँ, रिपीटेड वाले को दो दो बार लिखेंगे क्या, नहीं, हर एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन में कौन से सेट आते बेटा, यहाँ पे हाँ, यूनियन का एक और चीज है, जब भी दो सेट के बीच में और आ रहा है बेटा, जब भी दो सेट के बीच में और आ रहा है वहां पे क्या होगा, यूनियन होगा। ये क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है ना, कि सेट ऑफ ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो एक्स ए में होगा या फिर बी में होगा, और ऐसे जितने भी एलिमेंट्स है सबको हमें क्या करना है, एक सेट में लिखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, सेट ऑफ 1, 2, 3 इज अ सेट ए एंड सेट बी इज अ सेट ऑफ 2, 3, 4। तो बेटा ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट उसके साथ बी के सारे एलिमेंट। तो क्या कह रहा है बेटा, 1, 2, 3, फिर क्या है यहाँ पे 2, तो 2 तो ऑलरेडी लिखा है, 3 ऑलरेडी लिखा है, 4 लिखा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बेटा यूनियन का मीनिंग क्या है, यूनियन का मीनिंग क्या है बेटा हमारे पास, कि दोनों के एलिमेंट्स को एक ही सेट में हम लोग मर्ज कर रहे हैं। बस वहां पे हम क्या करें, कॉमन एलिमेंट्स को बार बार लिखना है क्या, नहीं, सबको एक ही बार लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसी से एक और चीज देखो, अपने एक जनरल नोटेशन में आर प्लस यूनियन आर माइनस, आर प्लस यूनियन आर माइनस। बेटा सारे पॉजिटिव रियल नंबर और सारे नेगेटिव रियल नंबर, सारे पॉजिटिव रियल नंबर और सारे नेगेटिव रियल नंबर, इनको मिला के क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स मिलेगा क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स मिलेगा क्या, नहीं। आर प्लस एंड आर माइनस, पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड नेगेटिव रियल नंबर्स, इन सबका यूनियन लेने से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेटा, रीजन समझ में आ रहा है तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें जीरो है और इनमें दोनों में जीरो नहीं है। बट ऐसे कौन से दो सेट है जिनका यूनियन लेने से हमें रियल नंबर मिलेगा, तो वो है Q यूनियन Q डैश, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, वो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। समझ में आ रहा बेटा, तो यूनियन में क्या करना है, सिंपल है। अब जैसे दो सेट के लिखा है, तीन सेट का क्या होगा, जैसे मान लो सेट ए मेरे पास, ये यही दो सेट लेते हैं, यही दो सेट है, और तीसरा एक सेट ले रहा हूं मैं, सेट सी। तो बेटा सेट सी इज 5, 7, 9। तो बेटा क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एबीसी, ठीक है। तो क्या कह रहा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। समझ में आ रहा बेटा, तो चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, हमें क्या करना है, यूनियन में क्या करना है बेटा, सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक सेट में लिख देना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है बेटा, यूनियन। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, यूनियन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको अच्छे से लिख लो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा यहां पे इंटरसेक्शन से क्या समझ में आ रहा है, इस ऑपरेशन में क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन मतलब वही कॉमन पार्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो यहां पे बेटा नोटेशन क्या है इंटरसेक्शन के लिए, यूनियन से उल्टा है, ठीक है। और क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। बेटा एंड का मतलब क्या बेटा, दोनों में होना चाहिए। क्या बोल रहा है ये, दोनों में होना चाहिए, एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या बेटा, इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स का सेट है, कॉमन एलिमेंट का सेट है। जैसे यहाँ पे दो सेट थे, दोनों के कॉमन एलिमेंट का बन गया सेट। अगर तीन सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, तीनों में जो कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है उसका सेट, ठीक है। तीनों में जो कॉमन, तीनों में होना चाहिए, सिर्फ दो में होकर चलेगा क्या, नहीं, तीनों में होके जो आएगा वही एलिमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स में होगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स
तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या बेटा, a माइनस बी। अब a माइनस बी ये डिफरेंस लिखना है बेटा, ये डिफरेंस नॉर्मल नंबर्स की तरह नहीं होता है, ये डिफरेंस थोड़ा अलग है। तो देख लो क्या लिखा है यहाँ पे, a माइनस बी इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब a माइनस बी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि a से हमें वो एलिमेंट हटा देने हैं जो b में है। क्या कह रहा है बेटा, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं, मतलब कौन से एलिमेंट हमें हटा देने हैं, जो b में आ रहे हैं वो हटा देना है। ठीक है, जो एलिमेंट b में आ रहे हैं उन एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, हटा देना। ठीक है, तो a माइनस बी समझ में आ रहा है बेटा। तो इसको हम लोग ये भी लिखते हैं a इंटरसेक्शन b डैश। अब b डैश क्या बेटा, b डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, इसको अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, b माइनस ए को b इंटरसेक्शन a डैश लिखा जाता है। तो अभी जस्ट एग्जांपल देख लो a माइनस बी एग्जैक्टली होता क्या। तो बेटा क्या है, a अगर 1,2,3 है एंड b अगर 2,3,4 है बेटा, तो a माइनस बी क्या होगा। तो a माइनस बी क्या बेटा, a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, या फिर a के एलिमेंट से b के एलिमेंट हटा दो। तो बेटा देख लो क्या हो रहा है, 1 2 3 में 2 3 क्या बेटा b में, तो a माइनस बी में क्या आएगा, a माइनस बी 1 आएगा। अच्छा b में एक्स्ट्रा 4 है, तो यहाँ तो 4 का तो कोई यहाँ पे जिक्र भी नहीं हो रहा है, बट उसका जरूरत है क्या, नहीं। हमें क्या फोकस करना है बेटा, b के वो एलिमेंट्स हमें हटा देने जो a में। ठीक है, तो a से क्या करेंगे, a से क्या करें, कुछ एलिमेंट हटा रहे जो a के एलिमेंट्स b में है। b में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट उससे हमें कोई लेना देना है क्या, नहीं। ठीक है, अगर इसी में b माइनस ए लेना चाहो तो बेटा b माइनस ए क्या बनेगा, b माइनस ए अगर हम लेना चाहते हैं तो इसमें क्या आएगा बेटा, b से a के एलिमेंट हटा देंगे। b से a के एलिमेंट, तो a के एलिमेंट क्या बेटा 2,3 है, तो 4 ही बचा है, सिर्फ 4 ही बचा है। कॉम्प्लीमेंट हम देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट का आपको आइडिया लग जाएगा, फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बेटा a माइनस बी और b माइनस ए क्या है, दो सेट का डिफरेंस। चलो नेक्स्ट देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं बेटा, a यहाँ पे बीच में ट्राइंगल डेल्टा लिखा है, a डेल्टा b, एंड वो क्या होता है बेटा, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों का यूनियन होता है। मतलब यहाँ पे वो एलिमेंट्स आते हैं जो या तो a में है, या तो सिर्फ a में है, या फिर सिर्फ b में है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स आते हैं बेटा, नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ a वाले एलिमेंट्स है, यहाँ पे सिर्फ b वाले एलिमेंट्स। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि नोटेशन थोड़ा अलग टाइप का नोटेशन है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे अब 2 सेट लेता हूँ, उसका सिमेट्रिक डिफरेंस लिखना है, तो अगर मान लो जैसे सेट ए मेरे पास 1, 2, 3, 4 एंड सेट बी इज 2, 4, 6, 8। बेटा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 सेट का यूनियन लिखना है। कौन से, पहला तो a माइनस बी और दूसरा क्या आएगा बेटा, b माइनस ए। तो a माइनस बी क्या आ रहा है बेटा, a से b के एलिमेंट हटा देंगे, तो b के एलिमेंट कौन है, a में 2 और 4, तो ये आ रहा बेटा 1,3। यूनियन सेट ऑफ b माइनस ए, क्या करना बेटा, b से a के एलिमेंट हटा दो। a में कौन से एलिमेंट है बेटा, b में a के कौन से एलिमेंट है, 2 और 4, तो 2 और 4 हट जाएगा, बचा क्या बेटा 6 और 8। तो इनका यूनियन क्या आ रहा बेटा, 1,3,6,8, 1,3,6,8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन 2 सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंपल सा मीनिंग है a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। ये नोटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल नोटेशन है, जिसके ऊपर क्वेश्चन का भी चांस रहता है, क्योंकि सारे बच्चों को इसके बारे में उतना डिटेल आइडिया नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अभी जस्ट इसकी बात कर रहे थे अपन, देख लो क्या है। तो a डैश इज अ सेट ऑफ x, a डैश बेटा a के कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं a डैश इज अ सेट ऑफ x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a बट x बिलोंग्स टू u। u क्या बेटा, u इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, हमारे पास हमारे डिस्कशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की बात चल रही है, या फिर हमें यूनिवर्सल सेट खुद ही दिया हुआ रहता है। तो बेटा क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से सेट ए के सारे एलिमेंट हटा दो, तो क्या मिलेगा हमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट माइनस ए भी लिखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या बेटा, ए के अलावा वो सारे एलिमेंट जो डिस्कशन में। ठीक है, जैसे अब मान लो यहाँ पे दिया, देखो यूनिवर्सल सेट खुद दे दिया है। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ 1, 2, 3, सो ऑन 10, तो 1 से लेके 10 सारे इंटीजर्स का सेट है। एंड ए इज सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, ए के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स की बात चल रही है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने लास्ट इसमें देखा था,
क्या देखा था बेटा, ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे बेटा, बी के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट के साथ ले रहे। ठीक है, बी माइनस ए क्या होता है बेटा, बी माइनस ए इज बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम लोग वेन डायग्राम में पढ़ेंगे अच्छे से, वेन डायग्राम का प्रॉपर एक उसका भी प्रॉपर वो लेक्चर रहेगा अपना, तो वेन डायग्राम में सारी चीजें और ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगी। ठीक है, तो समझ गए बेटा कॉम्प्लीमेंट का क्या क्या मीनिंग है। तो यूनिवर्सल सेट से सारे एलिमेंट हटा दो उस सेट के, बनता क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट माइनस वो सेट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देख लो बेटा क्या है इसमें, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स क्या बेटा, दो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है 5, दो ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स क्या बेटा 0 है, या फिर दो ऐसे सेट जिनमें क्या हो रहा है बेटा, इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट। तो बेटा क्या क्या ऑपरेशंस देखे हमने, ऑपरेशंस में पहला पार्ट यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंस, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लो, इसके आगे हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस और वेन डायग्राम का पार्ट सीखेंगे, तो इसको फटाफट लिख लो। तो चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज द सेट ऑफ 4 5 6 7 8 9, देन फाइंड ए यूनियन बी। चलो बेटा फटाक से निकाल लो, बहुत आसान है। ए यूनियन बी क्या है बेटा, ए और बी के सेट्स का कलेक्शन, एलिमेंट्स का कलेक्शन चाहिए। चलो तो आगे आंसर देख लो बेटा, क्रॉस चेक कर लो क्या होगा बेटा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स क्या करना है हमें, सबको एक साथ लिस्टिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 तो पहले वाले में है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसके बाद सेकंड वाले में क्या है बेटा, 4 5 6 7 8 9। तो 4 लिखना है, 4 ऑलरेडी मैंने लिखा है, डबल तो लिखेंगे नहीं, 5 लिखा है, 6 लिखा है, तो अब क्या आएगा इसमें से 7 8 9, 7 8 9। ठीक है बेटा, इसमें ए में कितने एलिमेंट है 6, बी में कितने एलिमेंट है 6, दोनों में एलिमेंट्स कितने बेटा, ए में 6 बी में 6, ए यूनियन बी में 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब ये भी कुछ आने वाला है अपना आगे। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ, सेम दिया बेटा, सेम सेट है ए और बी, और अब यहां पूछा हमें ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। कर लो बेटा फटाक से, जिनको आ रहा है फटाक से वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो। चलो तो देख लेते हैं तुमने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है क्या। तो बेटा ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी मतलब ए के वो इवेंट्स जो बी में नहीं है, ए के वो इवेंट्स, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो बेटा ए के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। 1 बी में क्या बेटा नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, हाँ 4 बी में है, 5 बी में है, 6 भी बी में है। तो बेटा ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी मीन्स ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो बेटा आई थिंक आपका ये भी करेक्ट हो गया होगा। ठीक है, फिर बी माइनस ए चेक कर लो, तुमने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है क्या। तो बी माइनस ए क्या होगा बेटा, बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, ठीक है, या फिर बी से वो एलिमेंट हटाने जो ए में है। ठीक है, तो देख लेते बेटा बी के कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो 4 ए में, 5 भी ए में, 6 भी ए में। तो बेटा 7 है क्या ए में, नहीं है, 8 भी ए में नहीं है, 9 भी ए में नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक और, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ए। बेटा ए यूनियन ए डैश ए होगा क्या। तो क्या होता है बेटा, ए डैश क्या होता है, ए डैश ए के अलावा यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो ए के अलावा बाकी आ रहा है। ठीक है, तो ए यूनियन ए डैश बेटा ए आएगा क्या, नहीं। ए और ए डैश दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, एंड ए यूनियन ए डैश क्या बनता है बेटा, ए यूनियन ए डैश क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा, क्योंकि ए डैश का डेफिनेशन ही क्या है, यूनिवर्सल सेट से ए का पार्ट हटा दिया तो पूरा ए डैश है। अब उसी में हमने क्या कर दिया, उसका यूनियन ए के साथ ले लिया। बेटा यूनियन में क्या हो रहा है, दोनों रीजन में जितना पार्ट आ रहा है वो पूरा पार्ट मांग रहा है। ठीक है, तो ए का जो रीजन होगा और ए डैश का जो रीजन होगा, दोनों को अगर हम कंबाइन कर ले, दोनों का अगर यूनियन ले ले, तो क्या मिलेगा बेटा हमें, यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या है, दिस इज फॉल्स। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास,
यू इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन सेट ए इज इक्वल टू ए। बेटा यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लिया है। अच्छा यूनिवर्सल सेट क्या है बेटा, इसमें सारे एलिमेंट्स है, जितने डिस्कशन में एलिमेंट्स है सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जा रहा है। अच्छा ए का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में, ए का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, तो बेटा क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए खुद आएगा। जैसे हम लोग बात करें रियल नंबर्स और इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स क्या है बेटा, रियल नंबर का अगर इंटीजर के साथ इंटरेक्शन लिया जाए तो आंसर क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो बेटा ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, खुद ए आएगा। तो ये स्टेटमेंट 2 है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक से क्वेश्चन